और अस्सलामुअलैकुम। 31 दिसंबर पाकिस्तान में बुध की शाम और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 32। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले ये याद दहानी करवाएं कि आज 2025 का हमारा आखिरी व्लॉग है आपके साथ, और कल जब अगले व्लॉग को आप देख रहे होंगे तो इंशाल्लाह 2026 में जाकर वो व्लॉग रिकॉर्ड होगा और आप तक पहुंचेगा। 2025 का अगर अहाता करें पूरे इस साल का, तो इसमें इसको खूनख्वार और पाकिस्तान के लिए जो चंद बदतरीन साल, जैसे 1971 का साल भी बहुत ही बदतरीन था, उसके अलावा भी कुछ साल बदतरीन पाकिस्तान के लिए, उसी तरह से ये जो 2024, 2025, 2023, 2022 ये बहुत ही बदतरीन 4 साल जो हैं वो पाकिस्तान के लिए गुजरे। लेकिन इन सब की पीक जो थी वो ज़ाहिर है आपको बतदरीज जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथी हैं उनकी जो गिरफ्त थी पूरे सिस्टम के ऊपर, और जिस तरीके से उन्होंने पेनिट्रेट किया, और पेनिट्रेट इसलिए किया कि उन्होंने ना कोई कानून सामने रखा ना आइन सामने रखा। उन्होंने आइन पाकिस्तान को लूट लिया, उन्होंने पार्लियामेंट को लूट लिया, उन्होंने अदालतों को लूट लिया, सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दी, एक नई सुप्रीम कोर्ट जिसका नाम आइनी अदालत रख दिया, वो अपनी मर्ज़ी से बनाई, उसके अंदर हैंड पिक्ड जजेस लगाए। हाई कोर्ट्स उन्होंने लूट ली, अपनी मर्ज़ी के चीफ जस्टिस लगाए, दूसरी हाई कोर्ट्स में से मूव करके मर्ज़ी के जजेस लगाए, मर्ज़ी के बेंच बनाए, और जो इंडिपेंडेंट 6 जजेस ख़त लिख बैठे थे उनके साथ क्या किया वो आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जजेस को रिज़ाइन करना पड़ा, मतलब जुडिशरी के ऊपर बहुत ही खूनख्वार साल रहा। उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि मिलिट्री के ऊपर भी, पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर भी बुरा साल रहा। एक तो ज़ाहिर है दहशतगर्दी की अगर हम बात करें तो 73%, 73% इस साल जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, हमले हैं, वो बड़े हैं। लेकिन उससे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो ये जो 26वीं आइनी तरमीम और फिर 27वीं आइनी तरमीम की गई, और उससे फ़ौज का जो स्ट्रक्चर था जिसमें कुछ ना कुछ अदारा जाती खुद मुख्तारी जो है वो एयरफोर्स के पास, नेवी के पास थी, उसको भी सलब कर लिया गया। और अब फील्ड मार्शल साहब रिटायरमेंट के बाद, जी हाँ, दूसरी बार रिटायर होने के बावजूद वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने, और अब तकरीबन तमाम जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं वो उनके नीचे हैं, और इस वक्त उनका सिक्का चल रहा है। अब सिक्का उन्होंने कैसा चलाया वो भी आपने, अल्लाह अल हक है, साल पूरा होने से पहले ही उसके नताइज आना भी शुरू हो गए। साल का आज आखिरी दिन है, और आज ही बल्कि कल और आज हमने देखा जो कुछ यूएई और सऊदी अरब के दरमियान हो रहा है, आने वाले दिनों में ऐसी ही सूरत हाल आपकी कतर के साथ भी होते हुए, क्योंकि कतर के ख़िलाफ़ जो खबरें पाकिस्तान के अंदर लगवाई गई हैं वो वकास साहब ने लीक कर दी हैं, वो पूरे का पूरा जो ट्रांसक्रिप्ट था वो लीक कर दिया। तो अब जो मामलात हम कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये मुल्कों की जो इंटरेक्शन होती है वो ओवरनाइट उसके रिएक्शंस नहीं आते, लॉन्ग टर्म में उसके रिएक्शंस आते हैं। अब कोशिश की जा रही है, क्योंकि एकदम इन्होंने जो भी कार्रवाइयाँ की वो भले लीबिया में की या जो कुछ भी दूसरी जगहों पर किया, उसमें ये छोटे भाई के बहुत करीब थे, जिससे या छोटे भाई के साथ मिलके बहुत सारे काम कर रहे थे। बड़े भाई थोड़े से नाराज़ हैं, और अब उनको सेट करने के लिए पै दर पै जो है वो बयानात भी छोड़े जा रहे हैं, और मामलात की संगीनी को समझने की कोशिश की जा रही है। तो 2025 बुनियादी तौर पर शुरू से लेके पहले 10 महीने तक तो आसिम मुनीर साहब को यही लगा कि ये उनकी जीत का साल है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत जो पार थी, जो इम्पैक्ट था, उसको उन्होंने कलेक्ट किया और अपने अंदर समोया और हर चीज़ को इकट्ठा करते गए। लेकिन जैसे जुए के टेबल पर बैठा जवारी जब बहुत जीता जाए और सब कुछ इकट्ठा करता जाए, तो फिर कई दफ़ा ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ी बाजी लगा बैठता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी बड़ी बाजी लगाई, और वो लगाई सदर ट्रंप के साथ। अब सदर ट्रंप तो आपको पता है कि गेम खेलने में, या जुए की टेबल कहें या सियासी जुए की टेबल कहें, उस पर शायद ही उनका कोई सानी हो। बढ़क भी वो पूरी मारते हैं। वो कहते हैं लालची की मौत गप्पी के हाथों होती है, और मैं आपको ये बता दूं कि सदर ट्रंप अगर गप मारने पर आएँ तो उनसे बड़ा कोई गप्पी नहीं हो सकता, अगर वो गप उनके मुफाद में हो। और फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो इमरान खान से इस कदर डरे हुए थे कि वो किसी कीमत पर भी अपनी एक्सटेंशन और रीअपॉइंटमेंट चाहते थे, और वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बात हो। इसलिए उन्होंने सदर ट्रंप के सामने वो बाजी रख दी, या वो बाजी खेल दी जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही इन्होंने वो बाजी रखी, सदर ट्रंप ने आंख नहीं झपकी और दबोच लिया। दबोचा किस चीज़ के ऊपर, अब सबको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब सबको पता है कि हमने जाकर कहा कि हम ना सिर्फ वहाँ पर फ़ौज भेजेंगे, बल्कि हम दूसरे मुल्कों को भी राज़ी करेंगे, आपका सारा काम भी हम करेंगे, सारी आपकी जगह पर मजदूरी भी हम करेंगे। अब तो सदर ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दी, और इसराइली प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर स्टेटमेंट दे दी कि जो ममालिक की फ़ौज वहाँ जा रही है, और इशारा भी ये हुआ कि मशरक़ वस्ता से बाहर की जो फ़ौज है, मशरक़ वस्ता में तो आप समझ सकते हैं ना कि ये कतर, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, ये बड़े बड़े मुल्क, इजिप्ट, उर्दन, ये आ रहे हैं। लेकिन इससे बाहर अगर आप निकल जाएं तो फिर हम हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस तरीके के मुल्क हैं।
तो उन्होंने इशारा किया कि मशरक़ वस्ता से बाहर की भी फ़ौजें जो हैं और लोग हैं वो आ रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें सबसे कलीदी फ़ौज हमारी ही है। और फिर अगला जुमला उन्होंने कहा कि हमास से वो निपट लेंगे और ऐसा निपटेंगे कि हमास ने कभी सोचा नहीं होगा, और इसराइल को कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो हमास को नेस्तो नाबूद कर देंगे। अब आज ही के दिन, ये कल का नहीं बल्कि आज का लेटेस्ट बयान है हमास का कि हम अपना असलहा किसी सूरत गिव अवे नहीं करेंगे, हम अपना असलहा किसी के सुपुर्द नहीं करेंगे, अपने पास रखेंगे। ये हमास का लेटेस्ट बयान है। अब इस बयान को सामने रखें, जो यूएई और सऊदी अरब का कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम चल निकला है, ये कॉन्फ्लिक्ट जाहिर है इस यूएई ने उसे समेटने की कोशिश की है। हमने आपको पहले भी बताया, कोई 2-2.25 करोड़ सऊदी अरब की आबादी है अपनी, कोई 1.5 करोड़ के करीब वहाँ पर बाहर से काम करने वाले हैं। अगर यूएई की बात करें तो उनकी 12 लाख के करीब या 13 लाख के करीब अपनी आबादी है। और रकबे के लिहाज से अगर आप सऊदी अरब को और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो कोई तकरीबन 2.5 गुना सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से बड़ा है। मतलब सऊदी अरब की जो सरजमीन है उसके ऊपर तकरीबन 3 के करीब, 2.5 या 3 के करीब पाकिस्तान आ सकते हैं। तो सऊदी अरब पाकिस्तान से भी कोई 2.5 गुना आप ये कहिए कि बड़ा है। अब इसी के साथ साथ इसी ये जो साल है इसमें ज़ाहिर है एक हीरो भी इसमें अभी तक सामने आया है। चले अगर ज़्यादा नहीं तो एक ज़रूर हीरो सामने आया है, कैप्टन साहब आर्मी के, जिनका हमने कल आपको खबर दी। तस्वीर दोबारा दिखा देते हैं। ये वो हीरो है जिसने झुकने से इनकार किया, जिसने रूल ऑफ लॉ के ऊपर खड़े होने को प्रेफर किया। पाकिस्तान का आइन भी ये कहता है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 2 दफ़ा ये कह चुकी है कि कोई गैर आइनी अहकामात आपने नहीं मानने। ये जो यंग कैप्टन है इसने आइन को लब्बैक कहा, इसने पाकिस्तान के कानून को लब्बैक कहा, और जो लोगों को गोली मारने के जो ऑर्डर्स थे मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली जो रिपोर्ट किया जा रहा है उनसे इनकार किया। अब इनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। जितनी भी मेरी माएँ ये प्रोग्राम सुन रही हैं, मेरी बहनें सुन रही हैं, बुज़ुर्ग सुन रहे हैं, बच्चे खुसूसी तौर पर, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि कैप्टन साहब के लिए खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह उनका ये जो इम्तहान है उसमें उनको आसानी दे और उन्हें सुरखरू भी करे। अल्लाह की ज़ात उनके पीछे खड़ी हो, और उन्होंने ये जो रूल ऑफ लॉ के ऊपर खड़े होने का फ़ैसला किया है, वो पाकिस्तान के हीरो हैं। मैं अगर कहूँगा कि 2025 में अगर कोई पाकिस्तान का हीरो है तो वो शख्स है जिसने रूल ऑफ लॉ की बात मानी है, जिसने अपने ही शहरियों के ऊपर गोली चलाने से इनकार किया है। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया पिछला साल कैसा गुजरा वो आपको पता है। जाते जाते भी वो कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी से ही वही काम हो रहा है। जाते जाते भी कार्रवाई डालने की जाते जाते भी कार्रवाई जो है वो डाली जा रही। पहले आपको एक क्लिप सुनाते हैं। एक मोहतरमा जो डरा रही है, जैसे वो बच्चों को नहीं डराते कि वो चुड़ैल आ जाएगी, जिन आ जाएगा, ऐसे ही वो टीवी पर बैठ के कह रही हैं फिर शहबाज गिल आ जाएगा। तो पहले ज़रा सुन लीजिए, उनका जुमला 5 सेकंड का होगा, फिर आपको बताते हैं कि आगे इस वक्त गेम क्या पड़ रही है। आपको एक एक्सक्लूसिव स्टोरी देते हैं, सुनिए। अपॉर्चुनिटी निकल फिर जाएगी। मेरे पे शहबाज गिल साहब मेरी इतनी बड़ी फोटो लगाएंगे और मेरे पे एक धड़ाक प्रोग्राम कर देंगे कि मैं किसी की जुबान बोलती हूँ। 2009 से मैं पेश गोइयां कर रही हूँ फारूक, डिक्टेटर्स की भी की है मैंने, किस किस की नहीं की। मेरी कभी ट्रोलिंग नहीं हुई, जो अहले यूथ मेरी ट्रोलिंग कर डालते हैं। फिर सुन लिया आपने, वो कहती हैं कि शहबाज गिल आ जाएगा और मैं पशीन गोइयाँ, पता नहीं उन्होंने क्या कहा, लेकिन पशीन गोई होता है मेरा ख्याल। नून वो खा गई हैं बीच में से, शायद नून लीग वालों के साथ उन्होंने नून को नमक लगा के खा लिया है। लेकिन चले, जो भी वो करती हैं वो तो अलग बात है। लेकिन अभी एक्सक्लूसिव खबर ये है कि अब से थोड़ी देर पहले, तकरीबन कुछ 1.5-2 घंटे पहले या 2 घंटे पहले, पाकिस्तान के टेलीविजन को, जितने भी मारूफ टेलीविजन हैं, उन तमाम को ये टेलीफोन आए हैं कि आप ये जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं, नजूमी हैं, आमल हैं, इनको बुला के आज प्रोग्राम करें। तो आज अगर आप पाकिस्तान के नॉर्मल टेलीविजन चैनल्स देखेंगे तो यही प्रोग्राम हो रहे होंगे। बाकायदा नाम भी दिए गए हैं जिसमें मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली क्लेम किया जा रहा है कि ये सारे नाम हैं जो आप अमूमी तौर पर देखते हैं। ये जो टैरो कार्ड रीडर्स, नजूमी, आमिल, ये जितने भी हैं, ये सारे फाल निकालने वाले, ये सारे वहाँ सितारों के हाल बताने वाले, ये सारे वहाँ पर होंगे। और टेलीविजन्स को ये डायरेक्शन दी गई है कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें। और अब मुस्बत रिपोर्टिंग क्या होगी कि फील्ड मार्शल आ गया, छा गया, जो ये सामिया खान कर रही थी, और वैसा ही काम अब आपको दूसरे सारे भी करते हुए नजर आएंगे। और आज हर चैनल पर तकरीबन यही बैठे आपको नजर आएंगे आने वाले चंद घंटों में, क्योंकि ऊपर से बड़े चौधरी साहब ने ये ऑर्डर किए कि इनको लें, मुस्बत रिपोर्टिंग करें, और फील्ड मार्शल के लिए ज़रूर मुस्बत रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो आप देखिए ना, कहते हैं कि जो तगड़ा होता है वो तो किस्मत भी अपनी खुद ही लिखना चाहता है। तो वो नजूमी बिठा के फील्ड मार्शल साहब किस्मत भी अपनी खुद ही लिखना चाह रहे हैं। लेकिन ये किस्मत सारी आप लिख सकते हैं, लेकिन असल किस्मत तो ऊपर अल्लाह की ज़ात नहीं लिखनी है। और देखते हैं आपके साथ क्या होता है। अच्छा, कल की भी एक हमारे पास एक्सक्लूसिव खबर है, और वो है कि कल शाम 7 बजे फ़ोन आया पहले तमाम चैनल्स को, और उनको ये कहा गया कि आपने ये जो मशरिक़ वस्ता की खबर है, इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं करनी, इसको रोक दें, इसके ऊपर
कोई बातचीत आपने नहीं करनी, रिपोर्टिंग नहीं करनी। फिर रात 11 बजे दोबारा फ़ोन आया, 11 साढ़े 11 बजे, और फिर दोबारा यही बात की गई कि कोई रिपोर्टिंग इसमें कॉन्फ्लिक्ट की नहीं करनी, बस इसमें मुस्बत बात छोटी मोटी करते जाएं, लेकिन किसी किस्म की इसके अंदर कंट्रोवर्शियल बात नहीं करनी। तो वो खबर भी पाकिस्तान के अंदर टीवी चैनल्स के ऊपर रखवाई गई। एक्सक्लूसिव हम आपको बता रहे हैं, हमारी एक से ज़्यादा टीवी चैनल्स के मुतबर लोगों के साथ बात हुई जो हमें ये खबर दे रहे हैं। अच्छा जी, आगे एक नया कटा खुल गया है। शफी जान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि अज़मा बुखारी ने कहा था कि ये जंगली लोग आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ जंगली लोग तो नहीं थे। अज़मा बुखारी साहबा को अगर पसंद हैं जंगली लोग तो हम 3-4 ले आते साथ। अब उन्होंने ये जुमला कह दिया, और उस जुमले के बाद वो तमाम बेशर्म जो इद्दत का केस चला रहे थे और उसको प्रमोट कर रहे थे, वो आज औरत कार्ड निकाल कर बैठ गए। वो तमाम बेशर्म जब इमरान खान की बहनों के ऊपर पानी फेंका जाता है तो वो नहीं बोलते, बल्कि याद कीजिए वो जो बेशर्म आज़म है तल्लत हुसैन, वो तो टेलीविजन पर बैठकर पूछते हैं कि आप वहाँ लेने क्या गए। उन्होंने आगे से कहा कि वो पानी फेंकते उसमें केमिकल है। उन्होंने कहा आपको कहाँ से पता चला उसमें केमिकल है? मीन वो डिनाई कर रहे थे सब कुछ, बल्कि उल्टा कह रहे थे कि जब आपको पता है मुलाकात नहीं होनी तो आप वहाँ लेने क्या जाते हैं, आप वहाँ थिएटर लगाने जाते हैं, आप वहाँ ये करने जाते हैं। तो इस घटिया लेवल के ऊपर जो सहाफ़ी उतर चुके हैं, वो तल्लत हुसैन हों, दूसरे लोग हों, वो आज औरत कार्ड निकालते हुए आपको इस स्टेटमेंट पर नजर आएंगे। हालांकि ये वही लोग हैं जिन्होंने उन तमाम 4 कम से कम बड़े चैनल्स, जो टॉप के बड़े चैनल्स हैं 4, अब आप सबको पता है कि टॉप के 4 बड़े चैनल्स कौन से हैं पाकिस्तान में, उन चारों के ब्यूरो चीफ्स जो हैं उन्होंने माजरत कर ली थी सुहेल अफरीदी से लाहौर के अंदर। ये हमारे ज़राए क्लेम कर रहे हैं मुलाकात से, क्योंकि उनको फ़ोन आ गया था चौधरी साहब का कि आपने सुहेल अफरीदी से मिलने नहीं जाना। तो क्या किसी सहाफ़ी ने उनको शर्म दिलाई थी कि आप सहाफ़त करनी चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट, ये आप क्या कर रहे हैं? उन ब्यूरो चीफ्स के साथ खड़े हुए थे, या उनको ये कहा था कि आपको ज़रूर जाना चाहिए? मजम्मत हुई थी, धक्के देने की उस तरह मजम्मत हुई थी जो कुछ वहाँ पर किया गया, इद्दत केस में जो कुछ हुआ। लेकिन आज सारे तो शफी जान के ऊपर पहला मुश्किल वक्त होगा इस एतबार से कि जब से वो मैं क्योंकि इस तरह के पोर्टफोलियोज़ के ऊपर काम कर चुका हूँ तो अंदाज़ा है, तो शफी जान के ऊपर मुश्किल वक्त होगा। मेरा उनको मशवरा यहाँ से क्या है, फ़ोन पे भी भेजूंगा कि डिटरमेंट रहें। ज़ाहिर है ऐसी कोशिश ना करें कि कोई आपके मुंह से ऐसा जुमला निकले जिसको ये पकड़ें, और इखलाकियात के अंदर रहकर भरपूर डिफेंड करें जैसे आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बस पिक एंड चूज़ करना शुरू कर दें। ये जो बहुत ही जर्नैली किस्म के टाउट हैं, इनके पास टेलीविजन पर ना जाएं। आप अपना टाइम और एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिलों, दिमागों, चेहरों, नाक, कान, आंख, हर जगह पर मोहर लगी हुई है। इनसे बात करने का कोई फ़ायदा कहीं पर नहीं है। बहरहाल जी, अगली खबर करते हैं। 2025 में 2024 की निस्बत दहशतगर्दी के वाक़यात में जो है वो 73% इजाफा हुआ है और नुकसानात बहुत ज़्यादा हुए। ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट है। आप ये समझ लें कि ये कोई ऐसा नहीं कि हुकूमत मुखालिफ कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ये उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि 2024 की निस्बत 2025 में 73% टेररिज्म में इजाफा हुआ है। अब एक तरफ तो आसिम मुनीर साहब ये समझ रहे हैं कि उनके कारनामे बहुत ही कामयाब हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को किन हालात में डाला हुआ है वो आप देख लीजिए। अगली खबर इससे भी ज़्यादा तकलीफदेह होगी आपके लिए कि जो सवात के अंदर सरीना, बहुत ही फेमस, बहुत ही खूबसूरत सरीना सवात था, जो सवात में सरीना होटल, तो सरीना सवात जो है उसको यकम जनवरी जो कि ज़ाहिर है सुबह है, 1 जनवरी से बंद करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और ये होटल मैनेजमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है। वजूहात आप सबको पता है, यही 73% जो टेररिज्म में इजाफा हो गया, वहाँ पे होटल्स कैसे काम करेंगे, टूरिज्म कैसे रहेगा। सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, KP, ये इलाके ही सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। तो 40 साल से ज़्यादा अरसा हो गया सरीना सवात जो है वो फंक्शन में था, मतलब कि वो ऑपरेशंस में था, वहाँ पर लोगों को वो होस्ट करते थे। बहुत ही खूबसूरत होटल था ये, बहुत ही खूबसूरत जगह थी, अगर आपको कभी मौका मिला हो। तो अब उन्होंने 1 जनवरी से, मतलब कल से 2026 से अपने ऑपरेशन बंद करके ये होटल वहां से बंद हो गया। वजह एक ही है, आपको पता है कि दहशतगर्दी। और इन्हीं चीज़ों को भांपते हुए पाकिस्तान में से बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो 2025 में सब कुछ छोड़ के जा चुकी हैं। अगली खबर ले लीजिए। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का जिम्मेदार UAE है। जी हाँ, UAE मतलब कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो दुबई, अबू धाबी, ये वाली जो रियासतें हैं, बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ज़िम्मेदार ये हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और BLA के दहशतगर्द अरब अमारात जाकर छुप जाते हैं। हमें आज तक अरब अमारात से ठंडी हवा नहीं आई, ये अबसार आलम साहब का कहना है। दुनिया भर में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हमायती UAE है। ये दहशतगर्दी चाहे सूडान में हो या पाकिस्तान में, यमन में हो, ये UAE ही दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवाता है, जिसका जवाब सऊदी अरब ने दिया। हम इस लड़ाई में सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे। ये नून लीगी जो एक टाउट सहाफ़ी हैं हमारे ख्याल में, अबसार आलम, ये उनका तजिया है। अब आप सोच सकते हैं कि मामला कितने ख़तरनाक हो रहे हैं। जो लोग तो इंटरनेशनल अफेयर्स को जानते हैं वो तो समझ पा रहे हैं, जो नहीं जानते उनको लग रहा होगा कि बयानबाजी है। नहीं, ये बहुत ख़तरनाक
खौफनाक सूरत हाल हो रही है कि नवाज़ शरीफ की इतनी करीब एक जो आप ये कहें कि जिन्हें एक टाउट जर्नलिस्ट समझा जाता है उनका, वो टेलीविज़न पर आकर ओपनली यूएई को अटैक कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये छोटे भाई बड़े भाई का जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसमें जो हमें रेमिफिकेशंस होंगी वो बहुत ही मुश्किल और दगरगू होंगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं बदले में? ये तो हो गया कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, बाकी मामला क्या। हमारा जवाब सुनिए, हमारा आज का जवाब, मौसर जवाब जो हमने साल के आखिरी दिन इन तमाम चैलेंजेस को दिया है, वो जवाब है कि हमने जो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, जो शिपिंग कॉरपोरेशन है हमारी, वो हमने अब एनएलसी के हवाले करने का फैसला किया है। एनएलसी फौज का एक सानवी इदारा समझ लें, जो लॉजिस्टिक का ही, आप जो कंटेनर्स और ट्रक जाते हुए देखते हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हुए, एनएलसी वाले, ये एनएलसी को अब शिपिंग कॉरपोरेशन भी देने का फैसला कर लिया गया। आल्दो की शिपिंग कॉरपोरेशन अभी भी मुनाफे में थी, लेकिन उसके बावजूद ये अब एनएलसी को दिया है और कहा जा रहा है कि इनके पास 45 जहाज़ होते थे जो घटकर अब सिर्फ 13 रह गए हैं और उनकी भी उम्र 20 साल से ज़्यादा है। अल्लाह ही खैर करे। अब एनएलसी इसे कौड़ियों के भाव लेती है या उल्टा शिपिंग कॉरपोरेशन को कहीं रहे सहे असासे बेचकर एनएलसी कोई पैसे नहीं देने पड़ जाते कि हजूर आपकी मेहरबानी कि आप हम पर शफकत करने लगे। अगली खबर बांग्लादेश से, बेगम खालदा ज़िया मरहुमा का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। बहुत ही बड़ी तादाद में लोग ढाका में आए उनका नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेख हसीना की जो नफ़रत की पॉलिसीज़ थी, क्योंकि उन्होंने इन्हें जेल में रखा, 80 साल थीं, मुअम्मर थीं, बीमार थीं और इनके साथ ज़ाहिर ज़्यादती की शेख हसीना ने बहुत ज़्यादा। उनके बेटे वापस आ चुके हैं, वो शायद अब अगला इलेक्शन भी लड़ें और कहा जा रहा है कि शायद वो मुल्क के हुक्मरान बने अगले। लेकिन एक बहुत ही बड़ा जनाजा था उनका, ढाका में बहुत कसीर तादाद में लोगों ने आके उन्हें अलविदा कहा। अगली खबर ले लीजिए। अदालत से नवाज शरीफ के हक में फैसला आने के बावजूद उनकी जीत पर कई सवाल हैं। साबिक डीजी आईएसआई नदीम अंजम इलेक्शन की रात लाहौर में विराजमान थे। उस हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर को इसी रात तब्दील कर दिया गया था। आजकल जो चेयरमैन सीडीए हैं रंधावा साहब, ये उस वक्त कमिश्नर लाहौर थे। इन सबको बहुत कुछ पता है। एजाज सैयद साहब फरमा रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो नदीम अंजम को एक्यूज़ कर रहे हैं कि जो लाहौर के अंदर धांधली है वो नदीम अंजम साहब ने बैठ कर खुद करवाई है। ये तासर तो यही आ रहा है उनकी बातचीत से। और वो अब नदीम अंजम को, एक तरफ मुन्ने मुनीब ने पिछले दिनों बम फाड़ा था जो आसिम नसीर हैं उनके खिलाफ, फैसल नसीर, आसिम नसीर कह दिया, फैसल नसीर के खिलाफ, और अब इन्होंने ज़रा निशाना सीधा लिया है नदीम अंजम की तरफ। तो इसको ज़रा जहन में रखिए और देखते हैं आने वाले दिनों में इसका क्या नतीजा निकलता है। ये ज़रा जहन में रह जाए बात आपकी तो ठीक है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रख देते हैं और वो है कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कहा था कि वज़ीर आला का जो दौरा है वो ज़ाती नवीयत का था और ये सवाल पूछा अलीना शिगरी साहबा ने अपने प्रोग्राम में शफ़ी जान से। उन्होंने कहा कि नहीं, बैरिस्टर गौहर सही नहीं कह रहे। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ थे, हर जगह पर मौजूद थे, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, जाहिर है सब कुछ मुशावरत के साथ किया गया। शायद गौहर साहब को इस बात का इल्म ना हो, वो ज़्यादातर इस्लामाबाद के मामला देखते हैं। ये मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान ने मेरा ख्याल बहुत ही उम्दा जवाब दिया है। मैंने पहले भी कहा था कि जो कुछ कहा मोहतरम जनाब जो गौहर खान साहब है वो ना कहते तो बेहतर था। वो जो बयान उन्होंने दिया, उन्होंने अपने लिए भी हजीमत कराई है और पार्टी के लिए भी हजीमत करवाई है, ये उनको नहीं करना चाहिए था। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो सदर ट्रंप इसराइल के इंतहाई बेहतरीन दोस्त साबित हुए हैं। उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड मिडल ईस्ट के बाहर इस्लामी ममालिक में लेकर जाने में मदद की है। शुक्रिया अदा कर रहा है इसराइल के सदर ट्रंप ने, मदद की उनकी। जो इब्राहिमी माहदा है वो मिडल ईस्ट से बाहर भी लेके चले गए, वो जैसे कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया। सदर ट्रंप ने कुछ बड़े इस्लामी ममालिक के साथ हमारा इत्तेहाद और तल्लुकात कायम किए हैं जो इसराइल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। सुनते जाइए। सदर ट्रंप की इस कामयाबी पर हम इन्हें इसराइल का सबसे बड़ा अवार्ड, इसराइल अवार्ड देंगे, जो इसराइल की 80 साल तारीख में पहली दफ़ा किसी नॉन इसराइली को जो है वो दिया जा रहा है। ये नेतन्याहू साहब ने ऐलान किया है। इसमें ज़ाहिर है मुबारक तो बनती है हमारे फील्ड मार्शल साहब को भी, उनका खून पसीना भी इसमें शामिल है। उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और सदर ट्रंप स्टेटमेंट्स भी दे चुके हैं जिसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई कमी बेशी जो है वो आपके सामने रहती हुई नजर आ रही हो। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। खैर, खबरें और भी थी लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।